मात्र 23 वर्ष की उम्र में दुर्दांत मुस्लिम आतंकियों से भिड़कर अपनी जान देकर 360 से अधिक लोगों की जान बचाने वाली वीरांगना नीरजा भनोट को कोटि कोटि नमन। नीरजा को भारत का वीरता का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अशोक चक्र, पाकिस्तान का तमगाए इंसानियत और अमेरिका का जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड मिला और पूरे विश्व में इनको हाईजैक गर्ल के नाम से जाना जाता है। 5 सितंबर 1986 को भारत की एक वीरांगना जिसने इस्लामिक आतंकियों से लगभग 360 यात्रियों की जान बचाते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। भारत के कितने नवयुवक और नव युवतियां उनका नाम जानते हैं। कैटरीना कैफ, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और अब तो सनी लियोनी जैसा बनने की होड़ करने वाली युवतियां क्या नीरजा भनोट का नाम जानती हैं? नहीं सुना है ना ये नाम? इस महान वीरांगना के बारे में जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ के हरीश भनोट के यहाँ जब एक बच्ची का जन्म हुआ था तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान इस बच्ची को मिलेगा। बचपन से ही इस बच्ची को वायुयान में बैठने और आकाश में उड़ने की प्रबल इच्छा थी। 1985 में उनकी शादी हो गई, लेकिन वैवाहिक संबंधों में दरार पड़ गई और वह पति से अलग हो गई, जिससे व्यथित होकर वह कुछ दिनों बाद अमेरिका चली गई। वह अद्वितीय सुंदरी थी। उन्होंने वहां मॉडलिंग शुरू कर दी। 16 जनवरी 1986 को नीरजा को आकाश छूने वाली इच्छा को वास्तव में पंख लग गए। नीरजा पैन एम एयरलाइन में बतौर एयर होस्टेस का काम करने लगी। 5 सितंबर 1986 की वो घड़ी आ गई जहां नीरजा के जीवन की असली परीक्षा की बारी थी। 5 सितंबर 1986 पैन एम 73 फ्लाइट ने मुंबई से उड़ान भरी। फ्लाइट को न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन पाकिस्तान कराची शहर उसका पहला पड़ाव था। कराची के जिन्ना एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड हुई। कुछ पैसेंजर उतरे तो कुछ आगे की यात्रा के लिए सवार हुए। फ्लाइट ने टेक ऑफ की तैयारी शुरू की। इसी बीच धड़धड़ाते हुए 4 आतंकी विमान में प्रवेश कर गए। यह सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। प्लेन हाईजैक हो चुका था, फिर भी आतंकियों के विमान में प्रवेश करते ही विमान के पायलट और को पायलट भाग गए। प्लेन में 4 आतंकी, 360 यात्री और क्रू मेंबर समेत 379 लोग सवार थे। इन्हीं क्रू मेंबरों में से एक थी नीरजा भनोट। देखते ही देखते उन 4 आतंकवादियों ने पूरे विमान को गन पॉइंट पर ले लिया। अब सीनियर क्रू मेंबर नीरजा भनोट ही थी। नीरजा के पास मौका था कि वह भाग सके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आतंकी अमेरिकी नागरिकों को ढूंढ रहे थे। उन्होंने नीरजा भनोट को अमेरिकी नागरिकों को लाने के लिए कहा। वह आतंकी थे अबू निदान ऑर्गेनाइजेशन के। नीरजा ने सभी यात्रियों के पासपोर्ट एकत्रित किए और विमान में बैठे 5 अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट छुपाकर बाकी सभी आतंकियों को सौंप दिए। उसके बाद आतंकियों ने एक ब्रिटिश को विमान के गेट पर लाकर पाकिस्तानी सरकार को धमकी दी कि यदि पायलट नहीं भेजे तो वह उसको मार देंगे। किंतु नीरजा ने उस आतंकी से किसी प्रकार बात करके उस ब्रिटिश नागरिक को भी बचा लिया। धीरे धीरे 16 घंटे बीत गए। आतंकियों ने अथॉरिटी से बात करते हुए 17 घंटे बिताए। तब तक यात्रियों की सांस हलक में अटकी रही। प्लेन में कुछ बच्चे भी थे जिनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। आतंकियों ने पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बनाया कि वह जल्द से जल्द विमान में पायलट को भेजे,
किंतु पाकिस्तानी सरकार ने मना कर दिया। पाकिस्तान सरकार और आतंकियों के बीच बात का कोई परिणाम नहीं निकला। अचानक मिर्जा को याद आया कि प्लेन में फ्यूल किसी भी समय समाप्त हो सकता है और उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। जल्दी ही उन्होंने अपनी सह परिचायिकाओं को यात्रियों को खाना बांटने के लिए कहा और साथ ही विमान के आपातकालीन द्वारों के बारे में समझाने वाला कार्ड भी देने को कहा। मिर्जा को पता चल चुका था कि आतंकवादी सभी यात्रियों को मारने की सोच चुके हैं। उन्होंने सर्वप्रथम खाने के पैकेट आतंकियों को ही दिए, क्योंकि उनका सोचना था कि भूख से पेट भरने के बाद शायद वे शांत दिमाग से बात करें। इसी बीच सभी यात्रियों ने आपातकालीन द्वारों की पहचान कर ली। मिर्जा ने जैसा सोचा था वही हुआ। प्लेन का फ्यूल समाप्त हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। मिर्जा तो इसी समय की प्रतीक्षा कर रही थी। तुरंत उन्होंने विमान के सारे आपातकालीन द्वार खोल दिए। योजना के अनुरूप ही यात्री तुरंत उन द्वारों से नीचे कूदने लगे। वहीं आतंकियों ने भी अंधेरे में फायरिंग शुरू कर दी, किंतु मिर्जा ने अपने साहस से लगभग सभी यात्रियों को बचा लिया था। कुछ घायल अवश्य हो गए थे, किंतु ठीक थे। अब विमान से भागने की बारी मिर्जा की थी, किंतु तभी उन्हें बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना के कमांडो भी विमान में आ चुके थे। उन्होंने 3 आतंकियों को मार गिराया। इधर मिर्जा उन 3 बच्चों की खोज कर चुकी थी और उन्हें लेकर विमान के आपातकालीन द्वार की ओर बढ़ने लगी कि अचानक बचा हुआ चौथा आतंकवादी उनके सामने आ खड़ा हुआ। मिर्जा ने बच्चों को आपातकालीन द्वार की ओर धकेल दिया और स्वयं उस आतंकी से भिड़ गई। कहाँ वह दुर्दांत आतंकवादी और कहाँ वह 23 वर्ष की पतली दुबली लड़की। आतंकी ने कई गोलियां उनके सीने में उतार डाली। मिर्जा ने अपना बलिदान दे दिया। उस चौथे आतंकी को भी पाकिस्तानी कमांडो ने मार गिराया, किंतु वे मिर्जा को न बचा सके। मिर्जा भी अगर चाहती तो वह आपातकालीन द्वार से सबसे पहले भाग सकती थी, किंतु वह भारत माता की सच्ची बेटी थी। उन्होंने सबसे पहले अपना पूरा विमान खाली कराया और स्वयं को उन दुर्दांत राक्षसों के हाथों सौंप दिया। मिर्जा के बलिदान के बाद भारत सरकार ने मिर्जा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान अशोक चक्र प्रदान किया, तो वहीं पाकिस्तान की सरकार ने भी मिर्जा को मरणोपरांत तमगाए इंसानियत प्रदान किया। अमेरिका ने भी मिर्जा को जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड प्रदान किया। 2004 में मिर्जा भनोट पर टिकट भी जारी हो चुका है और एक फिल्म भी बन चुकी है जिसमें सोनम कपूर ने मिर्जा के चरित्र को निभाया है। वास्तव में स्वतंत्र भारत की महानतम वीरांगना है। ऐसी वीरांगना को कोटि कोटि नमन।